वेलकम टू कबड्डी 24/7। दोस्तों, आज एक ऐसे स्टार खिलाड़ी से मिलाने जा रहे हैं जो अपनी एक फाइटर कैच के लिए मशहूर है और जिन्होंने पिछले 3-4 साल से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। हरियाणा में जो 2 लीग हुई है उसमें इनको बेस्ट कैचर का अवार्ड भी मिला है। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं उस खिलाड़ी से जिसका नाम है अनिल जमोला। तो अनिल, सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद भाई साहब, 24/7 आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मेरे को सलाह समझा कि अनिल का इंटरव्यू लिया जाए। इसके लिए मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अनिल, आपने कबड्डी खेलना कब और कहाँ से शुरू किया? कबड्डी खेलना 2005 में अपने गांव से ही शुरू किया। जो अपने मेरे सीनियर प्लेयर थे वहीं खेलते देखे और उनकी देख के उनकी सीख से कबड्डी खेलना शुरू किया। तो आपने कोई वेट का गेम भी खेला है, सीधे ओपन में कदम रखा? नहीं, वेट का कोई नहीं खेला, सीधा ओपन का ही। तो अनिल, आप कबड्डी खेलने से पहले कोई और गेम खेलते थे या किसी और गेम में रुचि है आपकी? ना, बस और कोई गेम नहीं, बस कबड्डी ही खेलते थे। बस कभी फुटबॉल या वॉलीबॉल बेसिक खेलते थे। तो चलो अनिल, वो तो बहुत बढ़िया। अनिल, आप कभी स्कूली, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गेम खेलने का मौका मिला आपको कभी? जी नहीं, ऐसा कोई मौका नहीं मिला, बस सीधे ग्रामीण खेल खेले हैं हम। अनिल, जैसे आपको कई साल हो गए खेलते हुए, तो आपका कोई ऐसा यादगार या खास टूर्नामेंट आपको याद हो जहाँ से आपको अनिल जमोला के नाम से पहचान मिली हो? मेरा यादगार टूर्नामेंट है मिथा तड़का। वैसे तो कई साल हो गए थे खेलते, फिर मिथा तड़का ग्राउंड ऐसा है जिस तरह मैंने पहचान मिली, अनिल जमोला के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ मैं बेस्ट भी रहा और पहली मोटरसाइकिल वहीं मिली थी मुझे। आपको अगर याद हो तो आपने वहाँ पे कितनी कैचेज लगाई? वहाँ 3 मैचों में 18 कैच लगाई थी और मैं बेस्ट रहा था टूर्नामेंट का। अनिल, तो ये आपका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा। अनिल, जैसे पंजाब में कबड्डी क्लबों की तरफ से खेली जाती है, फेडरेशन की तरफ से खेली जाती है, हरियाणा में भी 3-4 क्लब है, तो आप हरियाणा में किस क्लब की तरफ से खेलते हो? हरियाणा में सोनीपत क्लब से खेलता हूँ। अनिल, जैसे हरियाणा में अब तक 2 लीग्स हुई हैं, जो पहले हुई थी शेरे हरियाणा लीग, उसमें आप खेले, आपका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा, तो उसके बारे में बताइए कि आप किस टीम की तरफ से खेलते थे? जो पहली लीग हुई थी मैं जीन जोशीली की टीम की तरफ से खेला था और उसको प्रदर्शन मेरा बढ़िया रहा। उस लीग में मैं बेस्ट रहा था। 8 मैचों में 48 कैच लगाई थी उस टूर्नामेंट में। और अनिल, जो अब की बारी लीग हुई थी उसके बारे में कुछ बताइए। और जो ये 2017 की लीग हुई, इसमें सांगवान वारिस की टीम का हिस्सा था मैं, और इस लीग में भी प्रदर्शन बढ़िया रहा और मैं टूर्नामेंट का बेस्ट कैचर भी आया। अनिल, जैसे दोनों लीग हुई उसमें आप कैप्टन रहे, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि एक कैप्टन को अपनी पूरी टीम के लिए संभालना, और जहाँ पर अलग अलग टीम से प्लेयर्स आ रहे हो, तो इसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैप्टन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस ठीक रहा। वैसे कप्तानी में थोड़ा मुश्किल हो है, दबाव रहता है, लेकिन प्लेयर सारे ठीक हैं, तो आपस में तालमेल मिला के आपसी सलाह करके ग्राउंड में उतरते थे और सब भाईचारे की आपस में भाई की तरह रहते थे। अनिल, आप 3-4 साल से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते आ रहे हो और एक फाइटर कैचर के नाम से जाने जाते हो, तो अब तक आपको याद हो कि आपने कितने बेस्ट का प्राइज जीता है? बेस्ट तो कई बार रहा हूँ और बेस्ट के 12 मोटरसाइकिल मिले, जिनमें 2 बुलेट मोटरसाइकिल हैं। अनिल, आप कई सालों से बढ़िया प्रदर्शन करते आ रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी जाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा करनी पड़ती होगी, तो अपना प्रैक्टिस शेड्यूल के बारे में कुछ बताइए। प्रैक्टिस तो करनी पड़े, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और जो मेरे गुरुजी हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम सुबह रनिंग करवाते हैं और शाम को ग्राउंड प्रैक्टिस करवाते हैं, और कभी कभी दोपहर में भी जिम भी करवाते हैं। तो अनिल, जैसे बहुत खिलाड़ियों को घर वाले रोकते हैं कि नहीं, ये गेम ना खेलो, ये चोट का गेम है, आपको इंजरी हो जाएगी, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, तो आपका घर वालों की तरफ से कैसे सपोर्ट मिला आपको, और सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है आपको घर में? घर वालों की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, कभी मना नहीं किया, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी माँ ने किया, जो मेरा खान पीने का बहुत ध्यान रखती थी। अनिल,
आपकी हाल ही में शादी हुई है, सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको उसके लिए बधाई। तो अनिल, जैसे लोग कहते हैं कि शादी के बाद हर किसी का जीवन बिल्कुल चेंज हो जाता है और खिलाड़ियों का भी कहते हैं कि चेंज हो जाता है, तो आप अपनी शादी को गेम के ऊपर कैसे देखते हो? चेंज हो जाए इसी तो कोई बात नहीं, गेम के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा है। पहले मेरी माँ सपोर्ट करती थी, अब मेरी घरवाली है वो भी अच्छी है और खेल की तरफ मेरी सपोर्ट कर रहा है वो। अनिल, कभी आपको इतना टाइम हो गया खेलते हुए, कभी आपको ऐसा कोई मेजर इंजरी हुई कि आपको गेम से काफ़ी समय के लिए दूर रहना पड़ गया हो? हाँ, इंजरी हुई 2 साल पहले, कमर में चोट लग गई थी जिससे मैं 1 साल ग्राउंड से दूर रहा और फिर उसके बाद चोट की रिकवरी हुई, फिर वापस ग्राउंड में आया मैं। अनिल, जैसे हमने इस सीज़न में भी देखा कि आपका पहले बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा, लेकिन एकदम से आप ग्राउंड से गायब हो गए, तो 3-4 टूर्नामेंट हमें दिखाई नहीं दिए, तो उसका क्या कारण रहा? उसका ये कारण था कि फिर दोबारा फिर इंजरी होगी, वही कमर में चोट लगी, इस कारण मैं 3-4 टूर्नामेंट ग्राउंड से दूर रहा। अनिल, आपका इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा, आपने कबड्डी को इतना टाइम दिया, कभी आपके किसी मौजूदा एमएलए या मौजूदा किसी आदमी ने आपको कभी आश्वासन दिया आर्थिक सहायता का या नौकरी का? ना जो राजनीतिक आदमी हैं उनसे ना को आर्थिक मदद मिली है, ना किसी ने नौकरी का आश्वासन दिया है। अनिल, जैसे हर स्टार खिलाड़ी, हर स्टार कैचर अपनी एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है, जैसे कोई कैचर गुटकी कैच निकालता है, कोई गट्टा निकालता है, तो आपकी एक अलग पहचान है, आप फाइटर के नाम से जाने जाते हो। तो आपको इस कैच की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपको इसकी सीख मिली? इस कैच की प्रेरणा मेरे गुरुजी रविंद्र जी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेहनत कराई, बार बार कहते थे भाई फाइट में कैच मारनी है, बाकी और ध्यान छोड़ दे। तो जो प्रैक्टिस कराते थे वो बहुत ध्यान लगा के करी और उनके विश्वास पर मैं खरा उतरा और बाबा की मेहर रही, तो मैं आज ऐसा प्रदर्शन करने लगा। अनिल, जैसे सभी दर्शक आपकी फाइटर कैच के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उसी तरह आप बताइए कि आप कबड्डी में किसको अपना पसंदीदा मानते हो? मेरा पसंदीदा है शिल्लू मदीना। जैसे क्रिकेट में लोग सचिन को भगवान मानते हैं, वैसे ही कबड्डी का भगवान शिल्लू मदीना है। अनिल, आपका कबड्डी में तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है, तो साथ के साथ आपका पढ़ाई में बताइए कि आपका क्या चल रहा है, कैसे क्या आपने पढ़ा? पढ़ाई का तो बहुत ही कमज़ोर था मैं, बस गेम बढ़िया हो गया, भगवान की मेहर होगी, बाबा की मेहर होगी। पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, बस धक्का ला के पास हो गया। अनिल, अब तक आपका कबड्डी का कैरियर है जो बहुत ही बढ़िया है, तो आज हम देख रहे हैं कि हर कोई क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है कबड्डी का, मतलब तो आप नेक्स्ट सीज़न के लिए क्या तैयारी कर रहे हो, आपकी टीम की क्या तैयारी है? पूरी टीम बहुत बढ़िया मेहनत करने लग रही है और अगले सीजन में हम पूरी टीम अपना बेस्ट देने की पूरी तैयारी में है। अनिल, जैसे आपका इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा, आप इतनी प्रैक्टिस करते हो, तो आप अपनी डाइट का कैसे मैनेज करते हो, और साथ में साथ युवाओं को संदेश दीजिए अपनी डाइट के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में। डाइट तो जो अपना देसी खाना घरेलू है, घी दूध है, बस ये डाइट लेवा है और बस थोड़ा मोटा प्रोटीन ले लेते हैं, बस यही है। और मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि वो जो ज़्यादातर अपना देसी खाना खाएं, घी दूध पर ज़्यादा ध्यान दें, नशे से दूर रहें और जी ला के मेहनत करें। अनिल, जैसे हरियाणा में 24x7 ने लाइव का और इंटरव्यू का जो मुहिम छेड़ी है, इसको आप कैसे देखते हो? जो कबड्डी 24x7 ने जो मुहिम छेड़ी है उसका बार बार धन्यवाद करते हैं। जो दर्शक ग्राउंड में नहीं जाते, घर बैठे लाइव मैच देख सके हैं, इससे कबड्डी को बढ़ावा मिला है। समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे अनिल जमल। अनिल जो हरियाणा में कबड्डी 24x7 ने मुहिम छेड़ी है लाइव की और प्लेयर्स के इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके विचारों को दर्शकों के सामने रख रहे हैं, तो इसे आपको कैसे देखते हो आप इसको? जो 24x7 ने जो मुहिम छेड़ी है ये बहुत बढ़िया मुहिम छेड़ी है और इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो दर्शक घर बैठे उनको भी लाइव मैच दिखाए हैं। जो माँ थी ग्राउंड पर मैच नहीं देखने जा रही, वो घर बैठे आज अपने बड़का का मैच देखे हैं।
तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कबड्डी 24/7 का, जो इतनी बढ़िया मुहिम छेड़ी है और जो घर बैठे दर्शकों को लाइव मैच दिखाते हैं। अनिल, आपने अपने टाइम में से समय निकालकर हमें सहयोग दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों, ये थे हरियाणा के स्टार कैचर अनिल जमोला, जो अपनी एक अलग कैच के लिए जाने जाते हैं। अगली बारी आएगी किसी और खिलाड़ी की। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।